आपने जो कही उस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है और उसको अगर हम एक जुमले में इसको अदा करना चाहें तो ये कि अगर आप थोड़ा-सा गौर करें, जो भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जो पास्टर साहब ने कहा वो ये कि जब आप शरीयत के मातहत होते हैं, तो उस प्रैक्टिस के अंदर आप शरीयत को अपने मातहत कर लेते हैं और उसमें खुदा तो बहुत नीचे चला जाता है और आप खुदा बन जाते हैं। तो इस प्रैक्टिस को अगर आप दूर कर दें और क्राइस्ट को मौका दें आपकी ज़िंदगी में आने का, तो फिर आपको पता चलेगा कि खुदा के साथ रिश्ता कायम करने का मकसद क्या है और मसीह होना किसे कहते हैं। नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र है में एक मरतबा फिर खुशामदीद और हम भाई सैमुअल को भी खुशामदीद कहते हैं। और आपको नाज़रीन याद होगा कि इनके साथ हमने एक दूसरी सीरीज़ शुरू कर रखी है, शरीयत और फ़ज़ल। और इस सीरीज़ में जो सवालात हैं उनका ताल्लुक़ मसीह ईमान के उस हिस्से से है जिसमें ये कहा जाता है, बल्कि जिसकी बुनियाद मार्टिन लूथर की, जो उन्होंने 15वीं-16वीं सदी में 1520 में पम्फलेट निकाला और उसमें उन्होंने एक चीज़ शाया की, उसको लिखा और वो मकबूल हो गई कि मसीही ईमानदार शरीयत से आज़ाद हैं। ईमानदार जो है वो ईमान से जीता रहेगा। हक़ूक़ को उन्होंने कोट किया और उसके बाद एक सिलसिला चल निकला। 1520 के बाद इसके बारे में जो उबहाम पैदा हुआ और जो गलतफ़हमियाँ पैदा हुई, वो डिस्कशंस अब तक चल रही हैं। पास्टर साहब ने ये बेड़ा उठाया कि जो अबहाम है, जो गलतफ़हमियाँ हैं इंजील के तहरीर करने की, इंजील के पैगाम की, और किसी हद तक जो मार्टिन लूथर को समझने की जो गलती करते हैं लोग, उनकी गलत तफसीर करते हैं, उन चीज़ों को डिस्कस किया जाए और लोगों को बताया जाए कि मसीह पर ईमान किस तरह से ज़रूरी है और वो किस तरह से जो शरीयत की जो मुकम्मल ताबेदारी है, फर्माबरदारी जो यहूदी जिस तरह करते हैं, उसमें क्या फ़र्क है, उसमें क्या जो गलत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है उसको देखा जाए, उस तरीक़ को उसको पहचाना जाए जो हमारे अपने दरमियान में इस तरह की बातें हो रही हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पास्टर जी, आप पहला सवाल आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी तबीयत पूछेंगे। कैसे हैं आप? जी, खुदा का बहुत शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहला सवाल जो आपकी खिदमत में रखना चाह रहे हैं वो ये कि क्या शरीयत के मातहत सारी शरीयत से आज़ाद किए गए हैं या अखलाकी शरीयत उन पर लागू? जी ब्रदर, थैंक यू सो मच। हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो पिछली एपिसोड आपने रिकॉर्ड की थी उसमें शरीयत की 3 इकसाम या 3 कैटेगरीज़ के बारे में हमने देखा था, जिसमें रस्मी शरीयत थी, फ़ौजदारी शरीयत थी और फिर अखलाकी शरीयत थी। तो उसमें हम यहाँ तक पहुँचे थे कि अगर इस डिवीज़न का मकसद ये है कि शरीयत के एक बहुत बड़े सब्जेक्ट को डिवाइड करके, तोड़ कर, ब्रेक करके अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस किया जाए और बेहतर तरीके से इसको समझा जाए, तो ये तो अप्रोच बहुत अच्छी है। पर अगर ये अप्रोच इसलिए इख्तियार की गई है कि कुछ हिस्सा हम लागू करें और कुछ हिस्सा हम जो है वो उसको, उसकी मतहती को कलीसिया पर या मतहतों पर से हटाएं, तो इस तरह की इस अप्रोच से फिर काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे। और पिछली एपिसोड में एक जुस्तजू का वर्ड भी बोला गया था कि अगली आने वाली जो एपिसोड्स होंगी 2, 7 और 8, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे जो नॉर्मली इस एंगल से नहीं सोचा जाता। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आंसर देने से पहले कि नामुकम्मल जो जवाब होता है, ये किसी भी बयान करने वाली शख्स की जो बयान कर रहा हो तो उसकी पूरी बात को जब तक ना सुना जाए उसमें से कोई नतीजा नहीं निकालना चाहिए। तो इससे पहले कि कोई अधूरी बात सुन के किसी तरह की कोई वो इल्ज़ाम वाली बात की तरफ बात जाए, तो उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 7, 8, 9, 10 एटलीस्ट ये 4 एपिसोड्स वो ज़रूर देखें। इसमें हम इस बात को मुकम्मल कर लेंगे। ठीक। तो मैं ये समझता हूँ ब्रदर सुहेल कि शरीयत जो है वो जुज़वी तौर पर लागू हो ही नहीं सकती। तो जब हम ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या शरीयत के मतहत सारी शरीयत से आज़ाद किए गए, तो ये जो डिवीज़न है ये तफसीर में, तावील में, तशरीह में इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया। अदरवाइज़ बाइबल मुक़द्दस के टेक्स्ट में आपको किसी तरह की कोई डिवीज़न नज़र नहीं आती। बल्कि आज हम हवाला जात भी कुछ देखेंगे कि हमें
इवन के जिस शरीयत के पार्ट को हम लागू करते हैं उसके लिए रेफरेंसेस मिलेंगे कि वो बाइबली टेक्स्ट के मुताबिक या बाइबली मतन के मुताबिक वो लागू नज़र ही नहीं आता। तो कुछ इस तरह के रेफरेंसेस भी बाइबल मुकद्दस में है जिनको हम इस अंदाज से देखेंगे। तो हमारी अप्रोच ये होगी कि जो हार्ट है शरीयत का, जो जिनको हम 10 कमांडमेंट्स या अहकाम अशरा कहते हैं, वो भी कलीसिया के पास रहें और हम शरीयत की मतहती में भी ना चले जाए। तो इस तरह के सॉल्यूशन जो है, और ये इस 21वीं सदी में मैं ही नहीं हूँ, मुझसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस पर पौलुस रसूल खुद भी रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें शुरू से ही इस पर बात होती है कि इस पर हम बात करेंगे। तो मेरा जो इसके लिए जवाब है कि शरीयत की मतहती 2 ऑप्शंस है, या सारी शरीयत लागू है या सारी शरीयत से कोई आज़ाद है। जुज़वी या पार्शल जो अजरा है या लागू होना है वो मतलब ऐसे जैसे कोई नोट का एक हिस्सा हो, उसको बोलें यार इतना हिस्सा जो है ना वो असली है, बाकी जो है वो काम का नहीं, या इतना ले लो और कुछ दे दो, ये पॉसिबल नहीं है। ये तो सारी शरीयत से ही, मतहतों को सारी शरीयत से ही आज़ाद किया गया। अच्छा, जो हमारा हाल है इसके लिए मैं कुछ नफ्सियाती जो कंट्रोल है इंसान के जहन के ऊपर, जो नफ्सियात का जो इंसान पर असर है, वो भी एक पहलू है। क्योंकि पुराना अहदनामा इल्हाम है और हमारे पास ये इल्हाम पहुंचा, दोनों अहदनामे हमारे पास हैं और हम उसको पढ़ते हैं, उसमें से पुराने अहदनामा में से मसीह, आने वाले मसीह की सूरत को देखते हैं, नबुव्वतों को देखते हैं, क्योंकि वो इल्हाम है। तो हमने नफ्सियाती प्रेशर लिया क्योंकि इल्हाम है और इल्हाम खुदा की तरफ से है, तो जो कुछ लिखा हुआ है वो हमने मानना है। और हम इस तरफ नहीं गए कि वो जो लिखा हुआ है उसमें किन को मुखातिब किया गया, कॉन्टेक्स्ट को हमने मिस कर दिया। तो इसलिए जितने लोग शरीयत की इम्प्लीमेंटेशन आज कलीसिया पर भी कर रहे हैं, वो पुराने अहदनामा के हवालाजात को ही यूज़ करते हैं, उसमें से ब्लेसिंग्स दिखाते हैं, खुदा के प्रोमिसेस दिखाते हैं। तो हम उसको जज नहीं कर पाते कि इसको विद इन द लाइंस कैसे समझना है। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल भी इफ़ेक्ट है कि हम मतलब मतहत ना होकर भी उसकी मतहती को, मतहतों से ज़्यादा हम उसकी मतहती को तस्लीम करके बैठे हुए हैं। तो आज इन चीज़ों के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। जी ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ चलें। दूसरा सवाल जो है वो है, शरीयत की मातहती दरअसल है क्या? जी, इम्पोर्टेंट बात है कि शरीयत की मतहती असल में है क्या। देखिए, पुराना अहदनामा हम पढ़ते हैं, मोस्टली शरीयत को हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे, और वो इल्हाम है, खुदा का कलाम है। अगर पुराने अहदनामा की कोई अच्छी इंस्ट्रक्शन, कोई अच्छी चीज़ हम वहाँ से पढ़ कर उसको फॉलो कर लेते हैं तो ये मतहती में नहीं आता। बल्कि यहाँ तक आप देखिए कि हम जितनी कौमें आज तरक्की कर गई हैं, जो इवन के उनमें से ज़्यादातर जो हैं वो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं खुदा ही नहीं है, जैपनीज़ हैं, चाइनीज़ मेजॉरिटी है और बहुत सारी कौमें, लेकिन उनकी तरक्की के जो राज हैं उनको आज कौमें मिसाल के तौर पर लेती हैं और उनकी अच्छी कहावतों को हम अडॉप्ट करते हैं। और जैपनीज़ जैसे कि कहते हैं कि वी डोंट वांट हीरोज़, उनका कॉन्सेप्ट क्या है कि हीरोज़ जो होते हैं वो थाउजेंड्स में से कोई एक शख्स होता है। वी वांट नेशन, यानी उनकी ये कहावत है कि अगर एक आदमी अगर 100 कदम चलता है और वो तरक्की करके हीरो बन जाता है और हम अपने हीरोज़ को एडमायर करते हैं, फॉलो करते हैं, तो इससे बेहतर है कि 100 लोग एक कदम चलें। तो यानी पूरी नेशन को कलेक्टिव ग्रोथ। अब ये जो उनका कॉन्सेप्ट है, अगर कोई नेशन अडॉप्ट करती है तो हम मजहबी तौर पर या रूहानी तौर पर जैपनीज नहीं हो गए। तो अच्छी चीज़ को, किसी अच्छी चीज़ को अपना लेना ये मतहती में नहीं आता। तो हम शरीयत की इंस्ट्रक्शन जो इल्हाम में मौजूद है, सफाई सुथराई के बारे में है, हाइजीन के बारे में है, दीगर इंस्ट्रक्शंस है, अखलाकियात के बारे में, उनको लेने से और अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाने से हम कोई मतहती में नहीं जाते। मतहती दरअसल क्या है? अपनी निजात के लिए सेविंग ग्रेस की बजाय हम जब शरीयत की प्रैक्टिसेस को अमल में लाकर अपनी निजात की उम्मीद रखते हैं और हम समझते हैं कि मैं ख़तरे के ज़रिए से, रिचुअल्स के ज़रिए से, रसूमात के ज़रिए से जब तक उनको पूरा ना करूँ मैं बच ही नहीं सकता, तो हम फिर फजल के दायरे से निकलकर अपने अमाल से अपनी निजात को अर्न करने की कोशिश करते हैं। तो मतहती यह है कि जज़ा और सज़ा के लिए हम अपने जब अमाल को बुनियाद बनाते हैं, जो कलाम और शरीयत के मुताबिक जो हमारे अमल होते हैं, तो फिर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन अपने ऊपर करके बैठ जाते हैं। फिर हम फजल से निजात की बजाय अपने अमाल से निजात की कोशिश करते हैं। तो अच्छी इंस्ट्रक्शंस को इस कॉन्सेप्ट के बगैर अडॉप्ट करना ये मतहती नहीं है।
ये उसी तरह से है कि खुदा हर अच्छी चीज़ खुदा की तरफ से है। हिकमत खुदा ने कौमों में बिखेरी हुई है। तो किसी के यहाँ की अच्छी कहावत, अच्छा मुहावरा, अच्छी प्रैक्टिस अडॉप्ट कर लेना, ये उस कौम के मज़हब को इख्तियार करने के मुतरादिफ नहीं है। ये समझ कर के इंसान को हिकमत खुदा ने दी है, और जिन कौमों ने किसी हिकमत की चीज़ को इस्तेमाल करके तरक्की की है, हम उनका नमूना ले सकते हैं। बाइन इसी तरह शरीयत में लिखी हुई किसी चीज़ को जिससे हमें फ़ायदा मिल सकता है, हमारी शख्सियत में निखार आ सकता है, हमारे मुआशरे में बेहतरी आ सकती है, नजात को, जज़ा और सज़ा को उसके साथ मंसूब किए बगैर अगर हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो ये मतहती नहीं है। जज़ा और सज़ा की उम्मीद के साथ कुछ करना ये शरीयत की मतहती है। आप जब गुफ्तगू कर रहे थे तो मेरे जहन में जो एक पिक्चर बन रही थी वो ये थी कि इंसान में इतना कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है कि वो जिस शरीयत की मातहती की बात कर रहा होता है वो शरीयत उसके मातहत नज़र आने लगती है। उसको ये लगता है कि मैं अबव हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। अब यकीनन मुझे जन्नत मिलनी चाहिए जी। मुझे जीसस क्राइस्ट की वो मिसाल याद है जहाँ पर वो दो लोगों का जिक्र करते हैं, एक फरीसी होता है और एक गुनहगार शख्स होता है, और खुदा यीशु मसीह उनको बताते हैं, क्लियर करते हैं कि कौन खुदा की नज़र में जी मकबूल है। तो आपने जो कही उस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है, और इसको अगर हम एक जुमले में इसको अदा करना चाहें तो ये कि अगर आप थोड़ा सा गौर करें, जो भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जो पास्टर साहब ने कहा वो ये कि जब आप शरीयत के मातहत होते हैं तो उस प्रैक्टिस के अंदर आप शरीयत को अपने मातहत कर लेते हैं, और उसमें खुदा तो बहुत नीचे चला जाता है और आप खुदा बन जाते हैं। तो इस प्रैक्टिस को अगर आप दूर कर दें और क्राइस्ट को मौका दें आपकी ज़िंदगी में आने का, तो फिर आपको पता चलेगा कि खुदा के साथ रिश्ता कायम करने का मकसद क्या है और मसीह होना किसे कहते हैं। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। क्या अहकाम अशरा कलीसिया पर लागू हैं जैसे शरीयत यहूदियों पर लागू थी? अच्छा, ये बहस जो है ना हमें इब्तदाई सदियों में नज़र आती है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम एक एपिसोड ना इस पर भी करेंगे कि दो कर लें। मैं अच्छा अच्छा, इब्तदाई कश्मकश। हाँ जी, कुछ लोग ना रसूलों की प्रैक्टिसेस का रेफरेंस देते हैं। देखिए वो सब्बत को चर्च जा रहा है, सॉरी हैकल में जा रहा है रसूल, फिर उसके ये भी अच्छा था, मन्नत मानने की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नेचुरल हैं। आप देखिए जिन्होंने यहूदी ख़ानदान में आंख खोली है, जिसने मसीहत में आने से पहले प्रैक्टिस की है उस दिन की, ये बड़ा नेचुरल फिनोमिना है कि वो उसमें से निकलते निकलते और क्लैरिटी करते करते टाइम लगेगा। अच्छा, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ आपके इस क्वेश्चन में कि क्या 10 अहकाम या अहकाम अशरा कलीसिया पर लागू हैं जैसे शरीयत यहूदियों पर लागू थी, तो अगर ये लागू होते, अमाल की किताब का 15वां बाब में यहाँ पर कोट करना चाहूँगा कि जब कलीसिया बढ़ना शुरू हुई, इब्तदाई तौर पर तो पता ही नहीं चला कि मसीहियत में और यहूदियत में फ़र्क भी है। क्या है? ठीक है, वो दोनों बस एक जैसी नज़र आते थे, और ये समझा गया कि जो मसीहियत है वो यहूदियों के बहुत सारे फ़िरकों में से एक फ़िरका है, ऐसे इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिसेस अलग है। थोड़ी देर बाद, चंद सालों बाद पता चला नहीं भाई, ये कुछ लोग ही कुछ और हैं जी। बिल्कुल। और पहली जो कन्वर्जन थी वो यहूदियों में से हुई, क्योंकि जो कन्वर्ट लोग जो कन्वर्ट हुए थे, जो कन्वर्टेड लोग थे वो ज्यूज थे। उनकी प्रैक्टिसेस फितरती तौर पर एकदम तो नहीं बदलेंगी, तो उनकी प्रैक्टिसेस वो थी। और जब फिर इंजील का पैगाम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया से बाहर निकला और दूसरे इलाकों में कलीसियाएं कायम हुई, तो जो पहले कन्वर्ट हो चुके थे यहूदी, जो अब मसीह यीशु का अपना खुदावंद, अपना मालिक और खुदा समझते थे, उनका डेफिनेटली उनका असर रसूख ज्यादा था, क्योंकि वो तो एक तो पुराने थे, पहले जमात थे। फिर यरूशलेम गोया वो सेंटर था उस वक्त, रिलीजियस एक्टिविटीज का सेंटर यरूशलेम था। तो इमाल की किताब में ये हमें कश्मकश नजर आती है कि जो पहले से कन्वर्टेड थे, जो ज्यूज, उनका पहला मजहब जो था वो जूडिज्म था, जब वो कन्वर्ट हुए तो उनकी जाहिर है वो अभी फितरती जो तब्दीली थी, या वो बड़ा स्लो प्रोसेस होता है, चेंज ज़रा स्लो प्रोसेस होता है, तो अभी उनकी प्रैक्टिसेस में, उनके माइंड में वो सारी चीज़ें छाई हुई थी। तो उन्होंने जाकर गैर कौमों को भी शरीयत की मतहती के लिए उकसाया या मजबूर किया। रसूल इस सारी कश्मकश से बहुत परेशान हुए कि ये मामला है क्या। तो ये जो आपका क्वेश्चन है कि क्या अहकाम अशरा कलीसिया पर लागू हैं जैसे शरीयत यहूदियों पर लागू थी, तो रसूलों ने आप इंजील की मुनादी के दौरान जब कलीसियाएं कायम की, तो हमें उनके यहाँ इस तरह की कोई भी फोर्सफुली किसी चीज़ को लागू करना नज़र आता ही नहीं है। जो फोर्सफुली करना चाह रहे थे
उन्होंने कहा कि भाई ये पहली सदी में इबियोनाइट्स पैदा हो गए। हाँ जी, हाँ जी। और इसी तरह के उनके साथ मिलती जुलती कुछ और जिनको बाद में बिदात करार दिया गया वो उठ खड़ी हुई। तो पहली कौंसल 51 ईस्वी में यरूशलेम में हुई। और उसका जो आप देखिए मसीह यीशु की अलूहियत, पाक तस्लीस, ये बाद के मैटर्स हैं, पहली सदी के ही हैं। लेकिन ये बात सबसे पहला जो प्रॉब्लम पैदा हुआ और वो ये था कि शरीयत के मामले में कलीसिया का रवैया क्या होना चाहिए 51 ईस्वी में। और यकूब रसूल उसको चेयर कर रहा था, उस कौंसल को और पतरस रसूल मौजूद था, पौलुस रसूल मौजूद था। उन्होंने सारा मामला बयान किया। तो वहाँ पर हमें इमाल की किताब 15वां बाब 28वीं आयत में लिखा है कि हमने और रूहुल कुद्स ने ये मुनासिब जाना कि 4 बातों के सिवा हम कलीसिया पर और बोझ नहीं डालेंगे। तो ये हम आगे चलकर डिस्कस कर लेंगे कि इनकी जो इबियोनाइट्स थे या दीगर जो थे अब्यूनी, जो उर्दू में जिनको हम अब्यूनी कहते हैं, उनकी दरअसल टीचिंग्स थी क्या पहली और दूसरी सदी में। तो इसका जवाब ये है कि कलीसिया पर शरीयत को उस तरह से लागू नहीं किया गया, चाहे वो 10 अहकाम की बात हो, और जो 10 अहकाम को अपने पास हमने रखना है और हमने शरीयत के मतहती में भी नहीं जाना। इसका जो सोल्यूशन है, जो ब्रिज है, ये इसका जो बैलेंस है वो बड़ा खूबसूरत है। तो हम उसको देखेंगे आने वाली एपिसोड्स में कि किस तरीके से हम इसको हम कर सकते हैं, ताकि लोगों का ये जो कंसर्न है कि 10 अहकामात तो बड़े स्पेशल है, बड़े ख़ास हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि 10 अहकामात ही असल शरीयत है, बाकी तो उनकी वजाहत है। जी, ऐसी है 613। तो शरीयत की मतहती अगर 10 अहकाम आपके ऊपर उस स्पिरिट में आपके ऊपर मुसल्लत है, तो फिर तो आप गैर कौम होते हुए भी शरीयत की मतहती में है। और हालांकि शरीयत के मतहतों को तो छुड़ा लिया गया, और हम जो कभी मतहत थे नहीं, हमने उस जुए के अंदर गर्दन को बिला वजह ही डाल दिया। तो कलीसिया पर शरीयत उस तरीके से, बल्कि किसी भी तरीके से लागू नहीं है। तो ये ख़ास कौम के लिए जिन्होंने खुद ये खुदा उनके साथ अहद बांधा, ये उनके हिस्से में आई, और ये दो तरफा है। बिल्कुल। तो हमारी तरफ से तो दो तरफा है नहीं, सब कुछ हम कहते हैं कि क्राइस्ट ने हमारे लिए। जी बिल्कुल। और ये इब्तदाई जो आप हमारी एपिसोड थी पहली दूसरी, उसमें हमने हवाला जात के साथ देखा था कि शरीयत खुदा ने सिर्फ एक कौम को दी। ठीक हो गया। चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, आपको यकीनन ये बात समझ में आ गई होगी, और फिर भी अगर कोई मुगालता रह जाता है, कोई इबहाम बाकी रह जाए, तो जो कॉन्टैक्ट्स दिए होते हैं स्क्रीन पर आ रहे होते हैं, आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। पास्टर साहब का नाम भी ले सकते हैं उसमें कि ये प्रोग्राम देखा, ये किस थी, उसमें सवाल था, इस पर मज़ीद बात करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। ये बहस के शरीयत लागू है या नहीं, क्या इब्तदाई सदियों में भी थी या नहीं? जी, बल्कि सबसे पहली बहस ही ये थी। ये आपने पहले भी जी, सबसे पहली बहस ही ये थी कि शरीयत जो है वो कलीसिया का रवैया शरीयत के साथ क्या होना चाहिए। तो इबियोनाइट्स के साथ साथ नेज़ोरियंस थे, ठीक है, जिन्होंने, अच्छा इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक फ़िरका ये कहता था, अच्छा दीगर बातों का भी फ़र्क है, लेकिन हम शरीयत के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, और मसीह के अलूहियत के मैटर्स भी थे और दीगर भी इनकी टीचिंग्स थी। एक का ये कहना था कि जो यहूदियों में से कन्वर्ट हुए हैं, चाहे वो मसीही हो गए हैं, यीशु मसीह को अपना खुदावंद, लॉर्ड और अपना आका मानते हैं, लेकिन उनको साथ मूसी शरीयत को भी साथ साथ लेकर चलना चाहिए। ठीक है। और इस बहस को समेटा रसूल ने खतूत में, ऐसे कि तुम अगर शरीयत से निजात पाना चाहते हो तो फिर मसीह से तुम महरूम हो। तो एक तो ये था। दूसरे ये थे कि वो कहते थे कि शरीयत को कोई भी कन्वर्ट हुआ है, चाहे यहूदियों में से या गैर अक़वाम में से, शरीयत की पाबंदी सब के लिए लाजिम है। तो इनमें बुनियादी फ़र्क ये था कि एक जो तबका था या फ़िरका था या एक जो बिदअत थी, वो शरीयत को सिर्फ उन पर लागू कर रही थी जो पहले शरीयत के मतहत थे, यानी ज्यूज़, और दूसरे वो थे जो शरीयत को हर ख़ास व आम पर, चाहे वो यहूदियों में से कन्वर्ट हुआ है या यूनानियों में से कन्वर्ट हुआ है, वो सब पर शरीयत का इतलाक़ करना चाहते थे। तो यस, इसका जवाब है कि इब्तदाई सदियों में, बल्कि पहली सदी में पहली बहस ही ये थी कि हमारा शरीयत के साथ रवैया क्या होना चाहिए। और रसूलों के आपस में भी इसके ऊपर शुरू में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, और पतरस और पौलुस के दरमियान, बल्कि रसूल कहता है, पौलुस रसूल कहता है कि मैंने पतरस को मलामत की कि उसका रवैया जो था वो इंजील के पैगाम के मुताबिक नहीं था। तो ये इन सारी चीज़ों को आज अगर कोई दलाइल के तौर पर इस्तेमाल करता है कि देखिए जी माल की किताब में हमें ये झलक नज़र आती है, वो झलक नज़र आती है, तो ये फितरती फिनोमिना था कि उनका ये सारा करना
और उनकी प्रैक्टिस से उन चीज़ों का निकलना और क्लैरिटी आना कुछ टाइम दरकार था, और बाद में जो खतूत लिखे गए आपको क्लियर कट और वाज़ेह तालीम नज़र आती है। अच्छा, अमाल की किताब को जब कोट कर रहे होते तो थियोलॉजिकली जब हम उसको देख रहे होते हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे होते हैं, तो हमें बताया जाता है कि ये कलीसिया की तारीख है जी, तारीख में से, तारीखी वाक़यात में से उसकी इंटरप्रिटेशन करना और तालीम निकाल लेना, इसके लिए एक बहुत बड़ा दिमाग चाहिए बिल्कुल। और इसके लिए बहुत ज़्यादा अरसा चाहिए। और मज़े की बात यह है कि लोग कहते हैं कि इब्तदाई कलीसिया में कोई थियोलॉजियन नहीं थे, हालांकि हज़रत पौलुस रसूल उन्होंने यही काम किया। उन्होंने चीज़ों की तफसीर पेश की है और बड़े अच्छे से पेश किया, और वो हक बजानिब थे ये काम करने के, क्योंकि वो लर्नर्ड आदमी थे, वो सिस्टम में से आए थे। और फिर उसके अलावा वो हम कह सकते हैं कि क्राइस्ट से उनका जो आमना सामना हुआ, वो उनकी आवाज़ सुनी, उन्होंने उनको जलाल में देखा, और जो तालीम पाई वो एक दावा भी करते हैं कि उन्होंने तालीम मुकाशफा से हाँ, वो तालीम भी मसीह से डायरेक्ट, वो किसी और से नहीं। वो कहते हैं कि वो अंजील भी जो मैंने सुनी है वो मसीह से। तो हमारे पास तो एक शख्स मौजूद है जो उस सिस्टम को समझता है, और उस सिस्टम के तहत वो ये देख रहा है कि मैं खुदा की निजात से कितना दूर हो जाता हूँ। तो हम फिर क्यों इतनी देर बाद आकर वाक़े से, अगर हम हिस्टोरिकली इसको देखें, फ़िलसफ़िकली, कि हम इतने हज़ारों साल के बाद आकर उस वाक़े से, असल वाक़े से दूर होकर ख़ुद साख्ता जो टीचर्स हैं और सियाक़ो सबाक़ से वाकिफ़ भी नहीं है उनकी तालीमात की, हम किस तरह से ऐसे लोगों की उसके पैरोकार बन सकते हैं। थैंक यू पास्टर जी। सॉरी ब्रदर, ये जो इसके प्रोसेसर के अलावा यूहन्ना रसूल, जो रसूलों में जो शागिर्द थे 12 रसूल, जो तो इब्तदाई रसूल तो बाद में उनका चुनाव नज़र आता है। यूहन्ना रसूल खुद, हाँ जी, और उन्होंने मसीही जो डॉक्ट्राइन्स हैं, जिस तरीके से क्राइस्ट की डिविनिटी और क्राइस्ट की अलोहियत के साथ साथ जो अकानीम सलासा के हवाले से जो टीचिंग है, कितनी ज़बरदस्त उन्होंने, और सबसे 12 रसूलों में से सबसे आखिर तक जो जिंदा थे, याद थे, वो यूहन्ना रसूल थे। तो हमें मतलब रसूलों में थियोलॉजी को समझने वाले, बयान करने वाले, यूहन्ना की इंजील और खतूत और मुकाशफा की किताब तो बेहतरीन टेक्स्ट है। और मैं इसमें एक छोटी सी बात का इजाफा करके हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे। वो ये कि आप ये देखिए कि आज हम ये कहते हैं कि खुदा मोहब्बत है, और इसके ऊपर किताबें लिखी जाती हैं, लाइब्रेरीज लिखी जाती हैं, और ये एक मसीह खुदा के एक शागिर्द ने, जिनका पेशा माहीगिरी था, उन्होंने बयान किया। हज़रत यूहन्ना थे जिन्होंने कहा कि खुदा मोहब्बत, और उनके खतूत में वो सारी जो वजूहात नज़र आती हैं जनाब मसीह के या कलमतुल्लाह के मुजस्सिम होने की, खुदा क्यों हमें शरीयत से आज़ाद करना चाहता है और किस तरह से करता है और क्यों ज़रूरी है। और ये पहली सदी में हमें ये नज़र आना शुरू हो गया था। और जैसे हम कह रहे हैं कि हमें बाद के थियोलॉजियंस नहीं, बल्कि हज़रत पौलुस रसूल और हज़रत यूहन्ना जो खतूत हैं, अगर हम उनका मुताला करें तो हमें बातें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। पहली ही सदी में इसके ऊपर काम होना शुरू हो गया था, ताकि मसीह की सलीबी मौत जो है वो ज़ाया ना हो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं भाई जी, वो ये कि क्या पुराने अहदनामा में से मूसवी शरीयत की किसी अच्छी बात को अमलन अपनाया जा सकता है? जी, पहले भी थोड़ा सा इस पे थोड़ी सी बात हुई है। यस, अपनाया जा सकता है, और इससे मतहती का कोई तसव्वुर सामने नहीं आता। ठीक है। और ये दूसरे क्वेश्चन की बात करते हुए मैं जिक्र कर रहा था, जैपनीज कौम की मैंने मिसाल दी, मिसाल दी। तो हमें किसी भी पुराने अहदनामे की बात को, इल्हाम है, कलाम है, इल्हाम कलाम के अलावा कोई गैर कौम हो, इवन कि वो खुदा को भी ना मानता हो, लेकिन ये जो हम कहते हैं ना, किसी अच्छी आदत को, किसी अच्छी प्रैक्टिस को अपनाना, तो डेफिनेटली हम उस आदत और उस प्रैक्टिस के बारे में देखेंगे कि कहीं हमारे कलाम की तालीम से तो वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रही, तो उसको अपनाया जा सकता है। और इसको अपनाने से कतई ये इम्कान गालिब नहीं आता कि हम तो शरीयत की मतहती में चलेंगे, क्योंकि ये शरीयत में लिखा हुआ है। तो मतहती जो है वो जज़ा और सज़ा को उसके साथ मंसूब करना है। अगर मैं ये प्रैक्टिस करूँगा, मैं एक मिसाल देता हूँ, खतना। आज कई मसीही मेडिकली भी डॉक्टर की सजेशन से भी खतना बच्चों का करवाने से अवॉइड करते हैं। वो कहते हैं कि कहीं क्योंकि लिखा हुआ है अगर मैं खतना करवाएंगे हम तो हम मसीह से महरूम हो जाएंगे। अगर डॉक्टर सजेस्ट करता है, बच्चे को प्रॉब्लम है और वो कहता है कि आप इसका खतना करवाएं, तो ये मतलब आप शरीयत की मतहती में नहीं जा रहे। शरीयत की मतहती क्या है कि अभी रिसेंटली
मसीहानिक्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो एक्टिवेट हुए और उन्होंने गांव देहात के ख़ास एरियाज़ को टारगेट किया और सादा जो लोग थे उनको। और मुझे एक शख्स से मुलाकात हुई जो कि 50+ था, तो उसने मेरी तरह था जी। तो उसने अभी जो है तकरीबन 60 साल के करीब था, उसने इन दोनों में खतना करवाया है। अच्छा। तो उसको पूछा गया कि भाई आपने ये क्यों करवाया? उसने कहा कि भाई देखिए मैंने कलाम में पढ़ा है, तो मैंने बाइबल की बात को माना है, अगर मैं ये नहीं करवाऊंगा तो मैं तो खुदा के लोगों में शामिल नहीं हूँ। तो ये जो बात हम कर रहे हैं ये जो रवैया है ये शरीयत की मतहती है कि हम किसी एक बात को अमल में लाते हैं और ये समझते हैं कि इससे मुझे निजात मिलेगी, तो फिर मसीह का मरना और उसका मसलूब होना जो आप पहले बात कर रहे थे वो सारा बेकार, सब कुछ बेकार हो जाएगा। मेरे लिए वो इनइफेक्टिव हो जाएगा कि अगर मैं अपने अमाल से कुछ हासिल करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अमलन किसी बात को आप अपना सकते हैं, लेकिन उसके साथ जज़ा सज़ा को और अपनी निजात को, सेल्वेशन को और अपने बचने को मनसूब किए बगैर मतलब आप उसको अपनाएंगे। अच्छा, इसमें आपके पास मजीद कुछ होगा कहने के लिए? यकीनन हमारे पास 5 मिनट है, लेकिन मेरे ज़हन में ख्याल आ रहा है, मैं आपके सामने वो रख रहा हूँ। पहली बात कि यहूदियों में ख़वातीन का ख़तना होता है? क्योंकि जन्नत में तो उन्हें भी जाना चाहिए। जी। होता है या नहीं होता? ज़ाहिर ख़वातीन के लिए तो ये प्रोसेस नहीं है ना। तो आप ये देखें कि अगर ख़तना ही इम्पॉर्टेंट है तो आप ये देखें कि उसकी इम्पोर्टेंस तो ये उसी कौम के अंदर महदूद है। जी, है ना। और फिर मैं एक थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर, एक मरतबा तो किसी प्रोग्राम में शायद डिस्कस भी किया हो कि मैं यहूदी हिस्ट्री केस में जा रहा था और देख रहा था कि वो जब ये कानून लागू कर रहे होते हैं, बाद में जो लोग आए तो जो हालात पैदा हुए, तो उनमें एक ये भी था कि अगर किसी की ख़ानदान में ख़तना करते हुए पुराने दौर में बच्चे की ब्लीडिंग की वजह से डेथ हुई और उनकी नस्ल को ख़तरा है, दूसरा बच्चा पैदा होता है और वो इस एज में जा रहे हैं कि मज़ीद बच्चे नहीं हो सकते, तो वो इस बात को मलूज़ ख़ातिर रखते हुए ख़तना ना करने की भी हिदायत करते हैं। शरीयत के अंदर, शरीयत के मातहत रहते हुए वो रास्ता निकाल लेते हैं। तो शरीयत का मैं, जैसे आप ये बात कर रहे थे, तो मैं उसको अदन में भी देखना चाह रहा था, अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट होती है शायद इसको अदन में भी होना चाहिए। जी बिल्कुल, है ना। मतलब कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए था कि हमें वहाँ पर नज़र आया था। वहाँ पर सिंपल एक हुक्म मौजूद था और आप ये देखें कि उस हुक्म ने आदम और हवा की मदद नहीं की। हाँ जी बिल्कुल। ये क्राइस्ट ने आके तो सिंपल छोटी सी शरीयत का ये मैंडेट ही नहीं है। हाँ जी, कि वो ये हमारे पास अभी भी वक्त है, आप मजीद कुछ कहना चाहते हैं? जी देखिए ब्रदर, हमें खतूत में मिलता है कि शरीयत रास्तबाजों के लिए कायम ही नहीं की गई और शरीयत जो है वो नाफरमानों के लिए और माँ बाप के नाफरमान, खूनी, कातिल, उनके लिए। यानी इसका मतलब ये है कि गुनाह के बाद शरीयत आई। और शरीयत क्यों आई? ताकि गुनाह तो आ चुका है, अब इंसान को इदराक देना है कि गुनाह है क्या। आप गुनहगार हैं, आप गुनाहगार हैं और ये अमल गुनाह है। देखो शरीयत गुनाह की पहचान देती है, शरीयत गुनाह को रोकती नहीं है, शरीयत गुनाह को वाज़े करती है। माजरत चाहते हैं, आपके पास बहुत कुछ होगा बोलने के लिए, लेकिन हमारा वक्त ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।